जो आयोजित की गई है महाराष्ट्र के इस पावन क्षेत्र में, ये कहीं ना कहीं शिव की कृपा से ही प्राप्त हुई। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बाबा की कृपा, शिव कथा कर रही है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य है भगवान विष्णु, शिव हैं शिवम, और सुंदरम है मेरे भगवान ब्रह्मा। इन तीनों ने इस संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण किया। संपूर्ण ब्रह्मांड। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, ढंग की जिंदगी जीना अगर जीते बन जाए तो ढंग की जिंदगी जीना, पर ढोंग की जिंदगी मत जीना। अगर ढंग की जिंदगी जियोगे तो पार उतर जाओगे। शिव कथा कहती है, अच्छा दिखने के लिए कोई प्रयास मत करो। अच्छा दिखने का जितना प्रयास करोगे ना, उतना विफल जाओगे, उतनी तकलीफ आ जाए। अच्छा दिखने का प्रयास मत करो। अगर करना है प्रयास तो शिव महापुराण की कथा कहती है, अच्छा बनने का प्रयास करो तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। दिखावट की जिंदगी से दूर हो जाओ। पहले कथा में कहा, दिखावट, सजावट और बनावट, ये तीनों नष्ट करने वाली। हमें दिखावट की जिंदगी नहीं जीना है, हमें दिखाने की जिंदगी नहीं जीना। घरों में कई लोग ऐसे होते हैं, परिवार में, समाज में, कुल में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखते कुछ हैं और होते कुछ हैं। मेरे महादेव के परिवार में, मेरे शंकर जी के परिवार में, मेरे भोलेनाथ जी के परिवार में, मेरे देवाधिदेव महादेव के परिवार में, मेरे शंकर भगवान के परिवार में कोई दिखावा करने वाला नहीं है। मेरे शंकर भगवान के परिवार में दिखावे की जिंदगी जीने वाला नहीं। दिखावे के लिए मेरा देवता नहीं है। मेरे देवता अगर प्रेरणा देते हैं तो अच्छे बनने की प्रेरणा देते हैं। मेरे देवाधिदेव महादेव अगर प्रेरणा देते हैं तो अच्छे बनने की प्रेरणा देते हैं। आप इतनी दूर दूर से आए हो, संभाजी नगर के भक्त लोग बता रहे थे कि 31 तारीख को यहाँ कथा 1 जून से आज से प्रारंभ हुई है, पर संभाजी नगर की इस पावन कथा पंडाल में 31 मई को ही पूरा पंडाल फुल हो चुका था। ये आपका प्रेम कह रहा है, ये आपकी वात्सल्यता।
अब इतनी दूर दूर से तुम लोग आके बैठे हो, इतनी दूर दूर से आप लोग आए हो, इतनी दूर दूर से यहाँ पहुँचे हो, तो तुम अपना दरवाज़ा छोड़कर, अपना घर छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर अगर छत्रपति संभाजी नगर तक पहुँचे हो, शिव महापुराण तक पहुँचे हो, तो मेरा महादेव भी तुम्हारे दरवाजे तक तो जरूर पहुँचेगा ना, वो भी तो पहुँचेगा। आप आए हो, आप पहुँचे हो उसके दरवाजे तक, वो भी तो करुणा करेगा, वो भी तो कृपा करेगा। थोड़ा सा बदलाव अपनी जिंदगी में लेके आओ। शिव महापुराण की कथा कहती है, देवराज नाम का ब्राह्मण जो कभी मंदिर नहीं गया, जो कभी शिवालय नहीं गया, जो कभी देवालय नहीं गया, जो कभी भगवान की चौखट पर नहीं गया, जो कभी भगवान के द्वारे नहीं गया, पर चोरी का धन लेकर जा रहा था, और वो चोरी के धन को ले जाते उसको शरीर में ताप पड़ गया, शरीर में ठंड, थोड़ा सा बुखार आ गया, और शरीर में जब ताप पड़ा, शरीर में जब कष्ट हुआ, तो उसको ठंड लगी, उसका शरीर कांपने लगा। और शरीर कांपा तो वो शिव मंदिर में जाकर शरणागति लिया, शिव मंदिर में जाकर छुपा, शिव मंदिर में जाकर वो बैठा। जब शिव मंदिर में जाकर वो बैठा, वहां पर शिव महापुराण की कथा हो रही थी, और शिव महापुराण की कथा बाँचने वाले जो पंडित जी थे, ब्राह्मण देवता थे, भू देवता थे, वो बार बार थोड़ी थोड़ी देर में हर हर महादेव कह रहे थे। जैसे ही वो जम के हर हर महादेव कहें, इसके सिर में दर्द हो, शरीर में ताप हो, कांप रहा हो शरीर, इसको बड़ा बुरा लग रहा। एक बीमार व्यक्ति से अगर कहा जाए कि तुम कथा सुनने बैठ जाओ, एक बीमार व्यक्ति से कहा जाए कि तुम भगवान का गुणगान करो, एक बीमार व्यक्ति से कहा जाए कि तुम भगवान का भजन करो, तो वो कहेगा मेरे तो शरीर में कष्ट हो रहा है और ये भजन की बात कर रहा है। मेरे शरीर में दर्द है, मेरे शरीर में कष्ट है, और ये कह रहा है कि कथा सुनो, भजन करो, मंदिर जाओ, देवालय जाओ, तीर्थ जाओ, स्मरण करो, भगवान की भक्ति करो, भगवत नाम का जाप करो। देवराज के शरीर में तप है, देवराज के शरीर में कष्ट है, और देवराज के शरीर में जो कष्ट था, वो कष्ट के कारण देवराज मन को महादेव से नहीं जोड़ पा रहा। आप सबसे निवेदन है, जितने भी लोग छत्रपति संभाजी नगर में आए हैं, आदरणीय प्रदीप शिवनारायण जी जायसवाल विधायक जी ने जो ये कथा कराई है, उस कथा के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, आप सबसे निवेदन है, थोड़ी ताप पड़ सकती है, गर्मी पड़ेगी, भीड़ बहुत है, भक्त बहुत आए हैं, हो सकता है जगह भी कम बैठने को मिले, पर निवेदन है, आप 3 घंटे की कथा में अगर 5 मिनट भी इस दिल को मेरे महादेव से लगा लोगे, तो निश्चित है तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। 5 मिनट भी बहुत है। खाली न जाता आता है आप लोगों को? सबको आता है? बोलो जरा। दर से तुम्हारे खाली न जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूँ, नन्ही बाहें
अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, गिरी जा रही हो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा शिव कथा कह रही है। आप दिल से 3 घंटे की कथा में से अगर 5 मिनट की भी कथा मिले, 3 घंटे की कथा में से भी अगर 5 मिनट का समय मिले, मिठास बनाओ, मिठास मीठा करिए उसको। 3 घंटे की कथा में भी अगर 5 मिनट भी आपके जीवन में मिल जाएं, जो भगवान शंकर से तुम्हारे दिल को भगवान देवाधिदेव महादेव से जोड़ ले, तो समझो जीवन सवर गया, सार्थक हो गया। बहुत कठिन जिंदगी है, बहुत कठिन, और उस कठिन जिंदगी को भी सरल बनाने का तरीका सिखा देती है शिव महापुराण की कथा। भागवत, रामायण और शिव महापुराण तीनों में अंतर है। रामायण मनुष्य को जीना सिखाती है, भागवत मनुष्य को मरना सिखाती है, और शिव महापुराण अपनी जिंदगी को हम सही ढंग से कैसे जी लें ये सिखा देती है ये शिव महापुराण। ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसको दुख नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगी, कष्ट नहीं आएगा, रोग नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी, तकलीफें नहीं आएगी, सबको आएगी। पर उन तकलीफों के साथ में, उन दुखों के साथ में, उन कष्टों के साथ में हम अपने व्यवहार को कैसे जिए, ये शिव महापुराण की कथा है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपनी गुरु माता के पास में पहुंचे। श्री रामकृष्ण परमहंस जी नहीं थे वहां पर, और स्वामी विवेकानंद जी जब अपनी गुरु माता के पास पहुंचे और गुरु माता से कहा, मां मैं विदेश जा रहा हूं, आप ऐसा आशीर्वाद दे दो मां कि इस शरीर से किसी का बुरा ना हो, इस शरीर से किसी का बुरा ना हो, इस वाणी से किसी का बुरा ना हो, मेरे द्वारा किसी का बुरा ना हो, ऐसी कृपा कर दो। अपनी गुरु माता से स्वामी विवेकानंद जी कह रहे थे कि मेरे द्वारा किसी का बुरा ना हो। गुरु माता बैठी हुई थी और गुरु माता सब्जी बना रही थी, भाजी बना रही थी, दाल बना रही थी, और उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी, वो तेरे पास में चक्कू पड़ा है, तेरे पास में जो चाकू पड़ा है ना, वो चाकू मुझे दे दे। बिल्कुल गुरु माता के बिल्कुल पास में चाकू पड़ा था, पर गुरु माता ने चाकू नहीं उठाया और स्वामी विवेकानंद से कहा कि वो चाकू उठा के मुझे दे दे। बहुत ध्यान लगाकर सुनना कथा को। स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं, मां मुझे आशीर्वाद दो कि मेरे शरीर के द्वारा, मेरे द्वारा, मेरी वाणी के द्वारा किसी का दिल ना दुखे, किसी को कष्ट ना हो, किसी को तकलीफ ना हो, किसी को कोई दुख ना हो। गुरु माता ने कहा तेरे पास में चाकू पड़ा है, मेरे को उठा कर दे दे। स्वामी विवेकानंद जी ने चाकू दिया तो गुरु माता ने कहा, स्वामी विवेकानंद तू जिंदगी में कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकता, मुझे आशीर्वाद देने की जरूरत नहीं है।
स्वामी विवेकानंद ने गुरु माता के चरण पकड़कर कहा, मां तू कैसे कह सकती है कि मैं किसी का बुरा नहीं कर सकता। गुरु मां ने कहा, मैंने तुझसे चाकू मांगा था, तूने जो चाकू मुझे दिया ना, उस चाकू की जो नोक थी, चाकू की जो धार थी, उसको तूने अपनी साइड से पकड़ा और जो चाकू का हत्ता था उसको तूने मुझे दिया। जो खुद अपनी ओर दुख को कर लेता है और दूसरे को सुख दे देता है, वो दुनिया में कभी दुखी नहीं हो सकता। अपना सुख देखने के लिए हम दूसरे को अगर दुख दे रहे हैं, मेरा निवेदन, इतने सारे लोग यहाँ पर कथा सुनने के लिए आए हैं, बाउंड्री पर कार्यकर्ता खड़े हैं, इन लोगों से एक निवेदन जरूर करूंगा, तुम्हारे पीछे बहुत सारे लोग कथा को सुनने के लिए बैठे हैं, तुम्हारे द्वारा किसी को कष्ट ना हो इसलिए तुम भी बैठ सकते हो। ये स्वामी विवेकानंद जी का चरित्र कह रहा है, अपने द्वारा हम किसी को कष्ट ना दें, अपने द्वारा हम किसी को दुख ना दें, अपने सुख के लिए हम दूसरे को दुख ना दें। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ये शिव कथा कर रहे। स्वामी विवेकानंद जी ने चक्कू की जो धार थी वो खुद ने पकड़ी और जो चक्कू के पीछे का हिस्सा था, उसका जो हत्था था, वो मां को दिया। कष्ट स्वयं झेल लेना और दूसरे को सुख दे देना, कष्ट स्वयं झेल लेना और दूसरे को आनंद की अनुभूति करा देना, कष्ट स्वयं झेल लेना और दूसरे को सुख प्रदान कर देना। तो समझ लो, अगर आपने किसी के लिए थोड़ा सा भी किया है, किसी के लिए एक पानी की बोतल भी अगर आपने दी है, तो ध्यान रखना, मृत्यु के समय पर गंगा जल मेरा महादेव तुमको दे देगा, तुम्हें ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किस भूमि के निवासी हो? छत्रपति संभाजी नगर के जितने भी रहने वाले हैं और ये आसपास के जितने भी रहने वाले हैं, तुमको तो अकड़ के यूं चलना चाहिए कि हम संत एकनाथ जी की नगरी के पास में रहते हैं, हम पैठण के पास में रहते हैं, संत एकनाथ जी की नगरी के पास में रहते हैं। वो संत एकनाथ जो त्रिवेणी के संगम पर से गंगा का जल भरकर रामेश्वर भगवान को चढ़ाने के लिए जा रहे थे। गंगा जल लेकर जा रहे हैं, कावड़ लेकर जा रहे हैं चढ़ाने के लिए रामेश्वर में। रामेश्वर संत एकनाथ जी के मन में भाव जागृत हुआ कि मेरा मन है कि मैं रामेश्वर जाऊं और गंगा जी का जल शिव जी को चढ़ाऊं। जैसे आपके मन में भी भाव जागृत हुआ कि मैं छत्रपति संभाजी नगर जाऊं और शिव महापुराण की कथा सुनूं, ऐसा भाव जागृत हो गया। अब
संत एकनाथ जी अपनी टोली के साथ में पहुंच गए त्रिवेणी के संगम पर, गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी के तट पर। जल भरा, कांवड़ ली, चल दिए। अब भोले तो भोले, शिव तो शिव। शंकर भगवान जैसी परीक्षा दुनिया में कोई नहीं लेता। जितनी शिव परीक्षा लेते हैं उतना कोई नहीं लेता। जितनी शिव परीक्षा लेते हैं उतनी परीक्षा कोई नहीं ले सकता, और जितना शिव देते हैं उतना दुनिया में कोई नहीं दे सकता। सारी समस्या का हल शंकर भगवान क्या दे देते हैं ये किसी को नहीं। एक पत्र आया, अभी बहुत सारे पत्र हमने पढ़े नहीं है, पर ये थोड़े से पत्रों में वर्णन है, देखिए। शोभा आत्माराम चौहान, चीखली, जिला बुल्ढाना, महाराष्ट्र की रहने वाली हूं। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। शोभा आत्माराम चौहान, चीखली, जिला बुल्ढाना, महाराष्ट्र। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। अब एक तो तुम इतने सारे तो आए हो, दिखोगे भी नहीं कि कहाँ बैठे हो, ठीक है। फिर भी अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दीजिएगा। शोभा आत्माराम चौहान, चीखली, बुल्ढाना, महाराष्ट्र। मोबाइल नंबर, मेरा नाम शोभा चौहान है। मेरी बेटी 5-6 साल से परीक्षा की तैयारी कर रही थी गवर्नमेंट की, लेकिन उसको कोई भी रिजल्ट नहीं आया। बहुत परेशानी आ रही थी। 2 से 3 बार जॉब मिलने के आसार लगे पर हुआ नहीं। जब सद्गुरु से हार गई, सब जगह से जब परेशानी आने लगी, तब उसने पशुपतिनाथ का व्रत किया और शिवजी पे 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। शंकर भगवान पे 1 लोटा जल चढ़ाती और शिवजी को 1 लोटा जल चढ़ाती और पशुपतिनाथ का व्रत करती। 1 लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ाकर, शिवजी पर जल चढ़ाकर पशुपतिनाथ का व्रत करती। और अब विश्वास उसका बढ़ गया। उसने मुझसे कहा, मां, शिवजी ही अब मुझे पास कर सकते हैं और मेरे अब गवर्नमेंट जॉब लगेगी, निश्चित है। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। पशुपतिनाथ का दूसरा सोमवार हुआ और बाबा की कृपा से मुंबई पुलिस में मेरी बेटी का जॉब लग गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आई। ये शिव तत्व है, ये उगड़दानी, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी, ये अविनाशी, ये शिव है, ये बाबा देवादिदेव महादेव, ये भगवान शिव है। आपका किया गया विश्वास, आपका किया गया भरोसा, आपका किया गई दृढ़ता कहीं ना कहीं सुख देती ही है। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। निर्मला, अशोक बाग, धोवल गांव से, तालुका बेजापुर, जिला संभाजी नगर। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। निर्मला अशोक बाग, धोवल गांव से बेजपुर, जिला संभाजी नगर। कहीं बैठी हो तो हाथ, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो ऐसा। हाँ, दोनों हाथ हिला दो ऐसा। गुरुजी, मेरी पड़ोसन सीहोर गई थी
वहां से कंकर लाई थी। कंकर को ही मेरी पड़ोसन ने मुझे लाकर दे दिया और शंकर जी के मान में पूजन करने लगी। मेरी पड़ोसन ने कहा ये वो कंकर है। सीवर वाले गुरु जी कहते हैं कि कंकर शंकर की भूमि का कंकर स्पर्श मात्र हो जाए और पूजन हो जाए तो वो 3 महीने में फल प्रदान कर देता है, 3 महीने में फल दे देता। गुरु जी, मेरी बेटी कई साल से परीक्षा दे रही थी पर उसकी कोई नौकरी नहीं लग रही थी। बस कंकर को पड़ोसन ने दिया और उसकी पूजन मेरी बेटी ने करना प्रारंभ करा। आप कहते हो 3 महीने में कार्य पूर्ण होता है। मेरी बेटी की सर्विस बैंक में मैनेजर के पद पर 2 महीने के अंदर हो गई। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आया। दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसा, हर हर महादेव। बैठिए बहन, बैठिए। श्री शिवाय। शिव तत्व को जानने का मौका मिला। हम बाबा के भजन को करें, स्मरण को करें, कीर्तन को करें, मंत्र जाप करें, नाम जाप करें, नाम कीर्तन करें। जो सुख की अनुभूति होती है वो अपने आप में एक बल प्रदान करती है। जाओ, देवराज चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में पहुंच तो गया पर मन नहीं लगा पाया। भगवान शिव से उसका दिल नहीं लगा पाया, हृदय नहीं जोड़ पाया। कई लोग कथा में चले तो जाते हैं पर कथा में मन नहीं लगा पाते। हम कई बार कहते हैं, आज फिर कह रहे हैं, आप अपने दिल को शिव से जोड़ सको तो शिव महापुराण की कथा में जरूर जाओ। और यदि आप केवल भीड़ बढ़ाने के लिए आ रहे हो तो शिव महापुराण की कथा में बिल्कुल मत आओ। दिल लगाने के लिए आना, भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं आना। बाबा की कथा में पहुंचो तो हृदय लगाने के लिए, दिल लगाने के लिए, हृदय को बाबा से जोड़ने के लिए पहुंचो। भगवान से जोड़ने के लिए पहुंचो। देवराज चोरी का धन लेकर अब उसका मन जब नहीं लगा तो वो धन को उठाया लेकर वापस मंदिर की ओर चल गया। जब धन को उठाकर मंदिर के बाहर गया, अब करे क्या? शरीर में ताप, कष्ट, धन की पोटली को बाजू में रखकर लेकर सीधे एक पेड़ की छांव में जाकर बैठ गया। करो पुण्य। देवराज को नहीं मालूम कि मैं बेलपत्री के पेड़ के नीचे हूं। संत एकनाथ जी को नहीं मालूम था कि देवाधिदेव महादेव मेरी परीक्षा ले लेंगे। मेरे भोले बाबा परीक्षा भी बहुत लेते हैं और मेरे भोले बाबा देते भी बहुत है। उनको नहीं मालूम था कि परीक्षा ले लेंगे। चले, देवराज जैसे पेड़ के नीचे जाकर बैठा, संत एकनाथ जी गंगा का जल लेकर, कांवड़ लेकर रामेश्वर के लिए निकल गए। और संत एकनाथ जी जब रामेश्वर के लिए निकले, मुख से गुणगान करते हुए, स्मरण करते हुए, बोलते बोलते, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, 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 शिवाय नमः, शिवाय नमः,
ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। चले संत एकनाथ जी बोलते बोलते चले। अब देखिए मेरे महादेव ने क्या परीक्षा ली। परीक्षा बहुत लेता है बाबा, और परीक्षा लेने के बाद जब देता है तो कमी नहीं देता। ये आप लोगों की परीक्षा है। चिलचिलाती हुई धूप, पार्किंग भी 2 किलोमीटर दूर, वहां से पैदल चलकर यहां तक आना, चिलचिलाती धूप में बैठना और बैठकर महादेव का भजन करना, बैठकर भगवान शिव का गुणगान करना। और उसमें भी पड़ोसन कहीं निकल कर जा रही है तो लात रखती रखती चली जा रही है। कोई ने बैग अपने ऊपर रख दिया, कोई ने पांव रख दिया, कोई ने हाथ रख दिया, कोई पड़ोसन बात कर रही है तो कोई कोहनी मार रही है, तो कोई कुछ कर रही है, तो कोई कुछ कर रही है। उस बीच में महादेव से लगन लगाना ये बहुत कठिन काम है महाराज, बहुत कठिन, बहुत कठिन। परीक्षा बहुत लेता है। इतनी परीक्षा मेरा देवादिदेव महादेव लेता है, इतनी परीक्षा मेरा महादेव लेता है। पर जब परीक्षा ले लेता है, परीक्षा लेने के बाद मेरा महादेव जब देता है तो झोली भी छोटी पड़ जाती है, इतना मेरा महादेव दे देता है। ये शिव तत्व है, ये शंकरी अवघड़ी है, ये शिव तत्व। इसीलिए कहते हैं महाराज, अरे लुटा दिया भंडार काशी। पहले एक बार आप लोग दिल से, ये म्यूजिशियन नहीं बजेगा, ताली के साथ बोलोगे। लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया माला, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार।